नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको शरीर से लेकर आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके तमाम क्रियाकलापों तक, यानी आपके जीवन के तमाम उन पहलुओं तक पे गौर किया जाता है, उस पर प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुचारू तरीके से स्वस्थ रहते हुए बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। क्योंकि जीवन काल में बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, लेकिन वो सब तब हो पाएगा जब हमारा शरीर बेहतर तरीके से साथ देगा, हमारा जो सोच है, हमारी जो दिमाग है वो तीव्र गति से काम करेगी। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, यानी कुल मिलाकर ये कहें कि अगर हम तंदुरुस्त रहते हैं तो हम हर तरीके से अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाते हैं। और जहाँ भी इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ भी ज़रा भी चूक होती है तो ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम रोग के शिकार हो जाते हैं। तमाम इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कॉपी पेन लेकर भी आप ज़रूर बैठा करें, जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर, और ख़ास तौर पर ऐसी महिलाओं के लिए बात करने जा रहे हैं जब दाम्पत्य जीवन होता है, एक जीवन चक्र को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पति पत्नी का साथ होना। ऐसे में जब महिला, जो दाम्पत्य जीवन में महिला का अहम भूमिका है, जब महिला एक तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती है अपने दाम्पत्य जीवन से, और गृहस्थी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बनना शुरू हो जाता है, और ऐसे में कई बार देखा जाता है कि संतान से भी वंचित हो जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं पुरुष के साथ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके का विषय जब उत्पन्न होता है तो पुरुष में ऐसी कौन सी कमियां उत्पन्न होती हैं जिस वजह से इस तरीके से जलील होने का एक मौका वो छोड़ता है। जी देखिए, मर्द का नपुंसक होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। जी सबसे पहला कारण ये है कि जैसे ही लड़का 14 से 15 साल की उम्र में जाता है और वो गलत संगति में बैठता है, तो उसको हस्त मैथुन की आदत डाल देते हैं, जी जो कि सबसे ही खतरनाक रोग है। और कुछ जो वैश्या औरतें होती हैं और नौजवान लड़कों को अपने शिकंजे में लेकर अपनी भूख मिटाने के लिए उनके साथ जी मेल मिलाप करती हैं, उनको ये रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। और गलत फिल्में, गलत संगति, ये 100 में से इस टाइम 70% जो है इस रोग के शिकार है। क्योंकि नाड़ी परीक्षण में जो चीज़ नब्ज में आती है मैं साफ क्लियर कर देता हूँ। जब उनको बताया जाता है कि देखिए ये दवाई इस चीज़ की है और आपने ये गलतियाँ कर रखी हैं, तो संकोच करते हैं कि हमने कुछ कहा भी नहीं और इसने जो हमारे अंदर रोग था वही बता दिया। तो फिर मैं उनसे जवाब देता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी ज्ञान एक ऐसा है कि पानी के अंदर यदि सांप गया तो सांप ही दिखाई पड़ेगा, मछली नहीं दिखाई पड़ेगी। यदि मछली गई तो मछली दिखाई पड़ेगी, सांप नहीं दिखाई पड़ेगा।
जो आपकी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, वो नाड़ी परीक्षण में 2 सेकंड में आ जाता है। पर जिसको नाड़ी का ज्ञान है, और जिनको नाड़ी का ज्ञान ही नहीं, वो तो रोगी से पूछेंगे या मशीनों से टेस्ट करके देखेंगे, उसके अनुसार दवाई देंगे। और मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, मैं तो जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ, खान पान की चीज़ों से उपचार करता हूँ। अब ऐसे लड़कों के लिए या मर्दों के लिए कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। और 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, तो उड़द की धुली हुई दाल किलो 1.5 किलो ले लें। अब प्याज के रस के अंदर उसको भिगो दें। अब उसको प्याज के रस में तर करके उसको छाया में सुखाना है। जब छाया में अच्छी तरह सूख जाए तो दोबारा ऐसे करना, 7 बार प्याज के रस में उसको भिगोना और 7 बार उसको सुखाना। 7 बार जब वो सूख जाए तो उसको फिर आप मिक्सी में भी पी सकते हैं और सिलबट्टे पे पी सकते हैं, या सिंगल फेस की आपके पास चक्की है तो उसमें पी सकते हैं। अब इसको पीस के जो इसका आटा बनाया आपने, जितनी आपकी दाल है उससे आधा गाय का घी कढ़ाई के अंदर डाल के, कढ़ाई स्टील की होनी चाहिए, दूसरी और कोई नहीं होनी चाहिए, कि अमोनियम के ले लिए तो नुकसान करेगी। उसमें अच्छी तरह इसको ऐसे भूने जैसे हलवे के लिए सूजी भूनी जाती है। फिर उसके भूनने के बाद इसमें गुड़ बिना मसाले का जो है, जितनी आपकी उड़द की दाल है उतना उसमें गुड़ पानी में घोल के मिला दें और आस्ता आस्ता उसको धीमी आंच पे पकाते जाएं, हिलाते जाएं कि नीचे लग न जाए। जब पानी सूख जाए, गाढ़ी हो जाए, तो नीचे उतार के जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं ऐसे लड्डू बना लें। एक लड्डू का वजन 10 ग्राम होना चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये लड्डू सुबह जब आप फ्रेश हो लें, योग कर लें, नहा धो लें, तो 1 लड्डू खाना है, ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना है। लड्डू खाने में, गाय का दूध पीने में आपको आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 घंटे आपने खूब मेहनत करनी है, चाहे आप खेती बाड़ी करने वाले तो उसमें कस्सी चलाएं, यदि आप नौकरी पेशा करने वाले हैं तो आप दंड बैठ के निकालें, यानी शरीर से पसीना आना चाहिए। तो आपका दूध और जो आपने उड़द के आटे की पिन्नी खाई है वो पचेगी। और 3 महीने में जिस औरत ने आपको हीजड़ा कहा था वही हाथ जोड़ेगी कि मेरे बस का नहीं है, आप दूसरी जगह जाइए। इतनी उसके अंदर मर्दानगी शक्ति आ जाती है। अरे उपचार में 1000-2000 मरीजों पर नहीं अपनाया, ये उपचार मैंने कम से कम 1.5-2 लाख मरीजों पे आजमा चुका हूँ। और जिनको डॉक्टर ने मियाँ बीबी को दोनों कह दिया आप संतान के योग्य नहीं, आपके संतान नहीं हो सकती, आज उनके 3-3, 4-4 संतानें हैं। जब संतानें होने के बाद वो डॉक्टर के पास गए
उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आपके संतान नहीं होगी, हमारे संतान कैसे होगी। जब डॉक्टरों ने उनका निरीक्षण किया तो डॉक्टरों के होश उड़े कि जो शुक्राणु नहीं थे, शुक्राणु कैसे बने, जिस औरत के अंडा तो अंडा कैसे बना। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो हम स्वास्थ्य विचार आश्रम गए थे, हमने नाड़ी परीक्षण कराया था, हमने कुछ नहीं बोला था मुंह से कि हमें क्या तकलीफ है। उन्होंने जो जो गलती हमने कर रखी थी वो सारी बताई, दवाइयाँ दी हैं। वो दवाइयाँ खा के आज हम जो हैं बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं और हम दोनों संतोष से भी हैं। अब हमारे में ये झगड़ा होता वो नहीं होता और हमारी संतान जो है ये भी तीव्र बुद्धि की है। तो मैं तो टीवी के माध्यम से हर एक चीज़ को चैलेंज करता हूँ कि संसार में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका उपचार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे ना तो रोगी बताता है मुँह से, न कागज पत्र देखता हूँ, न मशीनों से टेस्ट करता हूँ। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता हूँ तो पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद रोगी को बताया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ, ये परहेज सारे पढ़ लो, यदि कर सकते हैं तो दवाई ले लो, यदि परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। और जब तक मेरी दवाई खानी है तब तक हल्के से हल्का खाना खाना, भारी खाना नहीं है। मेरे खाने में मीट, शराब, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें कोई नहीं चलती। सिंपल खाना चलता है और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना पड़ता है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आपके शरीर के अंदर इतना फुर्तीलापन आएगा कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आप 4, 6, 8 घंटे, 10 घंटे भी काम करेंगे, आपको थकावट नहीं होगी और आपका खाया पिया ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेर में पानी डाल दो तो रेता उस पानी को चूस लेता है, उस पानी को बहने नहीं देता। ऐसे खाया पिया पचेगा। जब आपका खून शुद्ध होगा तो उससे मांस, मंजा सब चीज़ पूर्ण रूप से तैयार होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। परंतु जब आपका खाया पिया पूरा पचता नहीं है तो अंदर से जो चीज़ें हमारे शरीर में बननी चाहिए वो चीज़ें नहीं बनती, फिर जाके हमारा रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज टीवी के माध्यम से मैंने पूरे संसार को, मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचर चिकित्सा को और साइंटिस्टों को एक ही चैलेंज किया है कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, जिसमें आपकी दवाइयाँ उसके रोग को दबाने में असफल है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी शरीर के अंदर साइड इफ़ेक्ट मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज़ को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या शुभ नाम है आपका? अजीत सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से सर। जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर एक तो पेट थोड़ा बहुत टाइट रहता है जी। पेट टाइट रहता है? हाँ, और खाना पीना नहीं पचता जी। और बिस्तरियाँ हल्का भी नाश्ता ले, वहाँ चावल ले जाए, जो भी हल्का नाश्ता हो गया जी, तो डकार लेने की सोचता हूँ तो डकार नहीं आती जी, बहुत जोर लगाना पड़ता है जी। जी देखिए ये रोग आपके लीवर का, आपका लीवर पे या तो चिकनाहट जमी है या लीवर फैटी है। जब लीवर पचाएगा नहीं, खाया पिया पेट में सड़ेगा तो ये रोग पैदा होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में नहीं है। क्योंकि आपसे पूछ के जो दवाई देंगे वो 1 या 2 दवाइयाँ देंगे, उससे आपका कुछ नहीं बनना। अब इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर परेशानियाँ आई हैं उन सब की दवाई साथ चलेगी। यदि आप दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे और बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएंगे, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहेंगे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों खाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, एक्को प्रेशर करवाएंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। फिर जो नियम समझाए जाएंगे
ये आप घर पे करते हैं तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका टोटली रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी जी, नमस्कार जी नमस्ते जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी कानपुर से आपका शुभ नाम? सची। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से आप बात करिए और बताइए क्या समस्या है आपकी। जी गुरु जी मेरे पिशाब मार में अंदर छोटे छोटे मस्ती के तरीके दाने ऐसे हैं। जी, गुप्तांग में जो पेशाब द्वार होता है वहाँ पर मस्से जैसे छोटे छोटे दाने की शिकायत है इनको। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे ना तो रोगी बताता है मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्थर लाते हैं। मेरा नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से खाएंगे, परहेज करें, जो नियम बताए जाएंगे वो करेंगे, तो आपके जो गुप्त अंग के मस्से हैं या कोई भी चीज़ है तो महीने 1.5 महीने में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। परंतु उसमें जो परहेज बताएंगे, परहेज करेंगे तो, परहेज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। और दर्शकों, जो आप इस कार्यक्रम में तमाम नुस्खे उपचार जानते हैं, जिन विषयों पर आप कई चीज़ें नई नई आपको जानने को मिलती हैं, नुस्खे आप जानते हैं जो आपकी सेहत और आपके रोगों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा एक रामबाण उपचार के तौर पर काम करता है। इन्हीं सब चीज़ों को आप, यानी हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए तो आप पढ़ भी सकते हैं। हर प्रकार के रोगों के तमाम वो उपचार आप घर बैठे जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पुस्तकों को मंगवाना है तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि जब भी आप अगला कार्यक्रम देखेंगे तो इस तैयारी से ज़रूर बैठिएगा। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।